Hello everyone. Now in this video we will discuss the important physical properties of carboxylic acids. So ध्यान दें, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, जैसे कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर ले पहले। तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें अप टू 9 कार्बन एटम्स हैं, 9 कार्बन एटम्स तक, यानी कि जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, इसमें आगे कितने कार्बन जुड़े हो सकते हैं? C1 से लेके C9 तक। ठीक है, तो ये जितने भी ऐसे 9 तक के कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे वो सारे कलरलेस लिक्विड्स होंगे एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर लिखना जरूरी है क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे तो वो वेपर में बदल जाएंगे। तो कलरलेस लिक्विड्स होंगे ये रूम टेम्परेचर पे, और इन सब में बहुत अनप्लीजेंट ओडर होगा। अनप्लीजेंट ओडर मतलब खराब सी स्मेल होगी, स्मेल अच्छी नहीं होती इनकी। अब ये तो हो गई अप टू 9 तक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात। अब अगर मोर देन 9 वाले हैं, मोर देन 9 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं उनका क्या? तो मोर देन या ग्रेटर देन 9 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड्स जितने भी होंगे वो भी कलरलेस होंगे, but they are colorless waxy solids. They are wax like solids. They are colorless waxy solids. So you'll have to note they are colorless and then instead they are waxy solids. So एक बार colorless और लिख लेते हैं कि कलर नहीं होता और waxy solids होते हैं। Now if we talk about boiling point, if we talk about बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इज मोर देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड और कीटोन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स तीनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। तो इन तीनों में कंपेयर करें तो आपस में कंपेयर करने पे आपको ये पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज़्यादा है। अब ये क्यों ज़्यादा है? अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज मोर देन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो आंसर है कि क्योंकि ये हमेशा, बिकॉज दे एग्जिस्ट ऑलवेज एज डाइमर। डाइमर मीन्स, डाई मतलब दो, मर मीन्स यूनिट, मीन्स ऑलवेज 2 units they exist together even in वेपर स्टेट में भी ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है ये जो डाइमर बना रखते हैं, डाइमर का मतलब है 2 units के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसको देख लेते हैं कैसे हो जाती है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया RC डबल बॉन्ड O और H, और अगर आप देखो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड तो R, देन C, इस वाले मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड O नीचे लिख लेते हैं, जैसा यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे, और O और H ऊपर लिख देते हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का ये है और दूसरा ब्लैक वाला है। अब इनके बीच में देखें यहाँ पे हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डेड हो करके एज अ डाइमर एग्जिस्ट करते हैं इवन इन वेपर स्टेट। तो ये डाइमर फॉर्मेशन के कारण जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्डिहाइड और कीटोन से हमेशा ज़्यादा होता है। Now if we talk about lower carboxylic acids की बात करें तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब कम कार्बन वाले, जिनमें हाइड्रोकार्बन चेन छोटी होगी या कम नंबर ऑफ कार्बन जिनमें होंगे, दे आर इजीली सोल्यूबल इन वाटर। पानी में आसानी से घुल जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पानी में इजीली सोल्यूबल होते हैं। अब इसको देखते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना लेते हैं।
तो एक मॉलिक्यूल ले लें कार्बोक्सिलिक एसिड का, RC≡O OH, ये एक मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लें, एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये है वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये जो है कुछ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालेंगे तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण लोअर मेंबर्स जो है वो इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। सो लोअर मेंबर्स दे मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाई दे आर सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, हायर का मतलब जिनमें हाइड्रोकार्बन चेन लंबी या बड़ी हो जाती है, तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जितने हैं वो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर लेस soluble in water because of hydrophobic nature of hydrophobic मतलब पानी से डर है उसको। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स फियर। सो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन, जितनी बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन होगी वो पानी में घुलेगी नहीं। तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो पानी में कम घुलते हैं क्योंकि उनकी हाइड्रोकार्बन चेन पानी में घुलना नहीं चाहती। तो इसीलिए हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो टॉकिंग अबाउट बेंजोइक एसिड, वी नो इट्स अ सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। सो दिस इज नियरली इनसोल्यूबल, पानी में लगभग इनसोल्यूबल होता है, नहीं घुलता पानी में। तो जो पानी में नहीं घुलते यानी कि वो किस में डिसॉल्व होंगे, वो जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म में सोल्यूबल होंगे, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि जो बेंजोइक एसिड है दैट इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। सबसे मेन पॉइंट इनका था कि ये डाइमर फॉर्म करते हैं इवन इन द वेपर स्टेट, दैट इज व्हाई देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एंड इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हाई दे आर सोल्यूबल इन वाटर, तो पानी में वही चीज घुलती है जो पानी के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे इजीली फॉर्म intermolecular hydrogen bonding with water, that is why lower carboxylic acids are easily soluble in water. तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। आई होप दिस वाज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।